हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रेड्स। इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा ए वाला 22 हो जाएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं जो जीके और जीएस को कवर करती है, और 50 क्वेश्चन में आपका जो है मैथ है और आपका जो बच जाएगा रीजनिंग हो जाएगा। 50 क्वेश्चन में भी जो है आपका 40 क्वेश्चन जो है साइंस से है, और साइंस जो है इसे बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हम जीके और जीएस को कवर करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब जो है 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो लेंस का आवर्धन पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि अवतल लेंस पूछा गया है। तो अवतल लेंस का जो होता है फोकस दूरी निगेटिव होता है, तो माइनस हो जाएगा कितना, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कितना पूछा गया है कि सामने रखा जाता है, तो उसके प्रतिबिंब की दूरी दिया गया। प्रतिबिंब मतलब भी होता है, भी की दूरी कितना दिया गया, तो प्रतिबिंब की दूरी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो 7.5 हो जाएगा। तो देखिए लेंस के फॉर्मूला क्या होता है, लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो देखिए इसमें जो है आपका v का वैल्यू दिया गया है, f का वैल्यू दिया गया है, और आपका जो है u का वैल्यू दिया गया है, तभी जा करके आप आवर्धन निकाल सकते हैं। तो देखिए आपका जो है f का वैल्यू कितना दिया गया है, -1/15 दिया गया है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v तो हमको दिया गया है -7.5, और आपका जो है कितना v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू हमको निकालना है, u का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए u इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे, u इक्वल टू हम निकालेंगे क्या, तो u इक्वल टू जब हम इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के क्रम में u इक्वल टू मेरा आ जाएगा -15 सेंटीमीटर आ जाएगा u इक्वल टू। जब u इक्वल टू 50 सेंटीमीटर आया, तो आवर्धन इक्वल टू क्या होता है, आवर्धन m इक्वल टू होता है v/u होता है। तो देखिए v का वैल्यू कितना है यहाँ पे, m इक्वल टू होता है -v/u। तो देखिए v का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे, तो देखिए v का वैल्यू यहाँ पे -7.5 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +7.5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है -u का वैल्यू माइनस में आया, तो -15 सेंटीमीटर आया। जब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, काटने के क्रम में आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, मतलब कि 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवक्षेप अपक्रिया निम्न में से किसकी एक विशिष्ट श्रेणी है। तो देखिए अवक्षेप अपक्रिया कहते किसको हैं, सबसे पहले हम उसको समझते हैं, और तब जाकर के ये क्वेश्चन बनेगा कि किसकी एक विशिष्ट श्रेणी है। तो देखिए अवक्षेप अभिक्रिया जो होती है, अभिकारक जलीय घोल में या माध्यम में आयनिक अवस्था में होने चाहिए। यह जलीय घोल में मौजूदा अभिकारकों के आयनों के बीच होता है जो उत्पाद बनाते हैं। अंत में जो उत्पाद बनते हैं वे जो होता है अपक्षेप होते हैं, जो जलीय घोल में अघुलनशील होते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, द्विविस्थापन जो हो जाएगा, इसका अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं को उसको क्रियाशीलता के अनुसार जो है सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये जो है हम आपको कल भी क्वेश्चन बताए थे कि अभिक्रियाशीलता के क्रम में, तो सबसे पहले किसका हो जाएगा, पोटेशियम का हो जाएगा। पोटेशियम के बाद आप देखते हैं पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, ये अभिक्रियाशीलता हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। तो ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलता रह जाएगा। तो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आपका आ जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आपका आ जाएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आ जाएगा आपका जिंक आ जाएगा। उसके बाद Fe आ जाएगा, Fe के बाद आपका आ जाएगा एसएन आ जाएगा, Fe एसएन के बाद Pb आ जाएगा, Pb के बाद हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन के बाद आपका आ जाएगा Cu, Pb हो गया। हाइड्रोजन के बाद आपका आ जाएगा Cu के बाद आ जाएगा Hg के बाद आ जाएगा Ag के बाद आ जाएगा Au। तो देखिए इसमें जो है अभिक्रियाशीलता क्रम में लिख दिया गया। तो देखिए सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील किसका है, तो पोटेशियम का है। पोटेशियम से सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम के बाद आप देख सकते हैं तो एल्युमिनियम का होगा। एल्युमिनियम से उसके बाद कितना हो जाएगा, Fe का हो जाएगा। Fe के बाद आ जाएगा आपका Pb का आ जाएगा। Pb के बाद आ जाएगा आपका कौन सा, Au का आ जाएगा। Au कौन सा हो जाएगा, तो Au हो जाता है आपका चांदी। तो यही हो जाएगा। तो देखिए इस ऑप्शन में कौन सा है, इस तरह का ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए पोटेशियम, पोटेशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद Fe के बाद Pb, Pb के बाद Au, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
एक प्रकाश किरण पुंज एक अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, एक बिंदु पर क्या होता है, अपसरित होता है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो लेंस की क्षमता इक्वल टू फार्मूला होता है P बराबर 1/f होता है। तो देखिए इसमें कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 25 सेंटीमीटर को हम मीटर में निकालेंगे। मीटर में इसीलिए लेंगे क्योंकि हमारा जो है क्षमता जो है डायोप्टर में आता है, और डायोप्टर का एसआई मात्रा, डायोप्टर जो होता है, डायोप्टर जो है एसआई यूनिट है, इसलिए हम इसको जो है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे एसआई के लिए। तो देखिए 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/f है, तो 1/20 यहाँ हो जाएगा 25/100। तो 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 100/25 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -4 डायोप्टर जो हो जाएगा आपका लेंस की क्षमता हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि एक बिंदु स्रोत एक प्रणाली पर आपतित होती है और यह प्रणाली के मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाश के समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करते हैं, तो ये इस प्रणाली कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए ये जो हो जाएगा या तो उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस नहीं होगा, या तो अवतल दर्पण या अवतल लेंस नहीं हो जाएगा, दोनों सेम नहीं होगा। एक दूसरे के लंबवत तो दोनों समतल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण जो होता है प्रकाश के समानांतर होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। और एक हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, ये भी जो होता है प्रकाश के मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों के आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। तो देखिए जब भी होता है दो अभिकारक जो है अपने आयनों के जो है आदान प्रदान करके दो यौगिक बनाते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो संयोजन नहीं हो जाएगा, अपचयन नहीं, विस्थापन नहीं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू किया गया है। देखिए परमाणु संलयन है, परमाणु विखंडन नहीं है। एक होता है एक होता है विखंडन, एक होता है संलयन। तो कौन सा है, जो सूर्य में होता है, सूर्य में कौन सा होता है, तो परमाणु संलयन होता है। तो परमाणु संलयन का रिएक्टर जो है विश्व का सबसे बड़ा बनाने की बात किया जा रहा है, तो कहाँ में है, जापान में है, जो इसको जो है दिसंबर 2023 में बनाया जा रहा है। सबसे प्रथम बोला जाता है, प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है सबसे पहले 1954 में कहाँ में बनाया गया था, तो रशिया में बनाया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राजीव आई नो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है, तो मणिशंकर अय्यर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 क्या बोलना चाह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में क्या ज्ञात किया जाता है। तो देखिए फ्लेमिंग के जब दाएं हाथ के नियम है उसमें जो है प्रेरित धारा की दिशा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जाता है, तो दाएं हाथ के नियम से जो है प्रेरित धारा की दिशा जो है ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन से मिलाया जाने पर क्या होता है। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट के जो जलीय विलयन है उसको सोडियम क्लोराइड NaCl से मिलाए जाने पे सिल्वर क्लोराइड का पीला अवक्षेप मिलेगा नहीं, सिल्वर क्लोराइड का जो होता है सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवक्षेप अभिक्रिया तब होती है जब जलीय विलयन में पाए जाने वाले एक अभिकारक का धनायन दूसरे अभिकारक का ऋणायन आपस में मिल करके बनाते हैं। कब बनाते हैं, जब एक घुलनशील एसिड होता है, एक घुलनशील आयनिक ठोस होता है, एक अघुलनशील एसिड होता है, एक अघुलनशील आयनिक ठोस होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कि एक अघुलनशील आयनिक ठोस होता है जो अपक्षेप बनाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 28 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्यों में होने वाले शोषण क्रिया किसका उदाहरण है। तो देखिए मनुष्यों में जो शोषण क्रिया होती है उस क्रिया में जो है थोड़ा सा मात्रा में जो है एनर्जी बनता है, और आपको बता दें कि थोड़ा सा उष्मा बनता है। इसी तरह से बॉडी को उष्मा मिलता है, तो उस एनर्जी की वजह से जो बॉडी को उष्मा मिलता है, तो उसको अगर उष्मा जब रिलीज होता है तो उसको कौन सा बोलेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो
विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और अब जो टर्टरिक एसिड जो आपका मिलता है, टर्टरिक अम्ल जो है आपका इमली में टर्टरिक अम्ल मिल जाता है, साइट्रिक अम्ल आपका खट्टे फल में मिल जाता है। और विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमन है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परागन के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो देखिए, हवा के परागन के लिए हवा जो है एंटोनोफिलोलॉजी बोला जाता है इसको, हवा के परागन के लिए। और उसका पानी के परागन होता है, पानी से भी परागन होता है, कीटों से भी परागन होता है। बट जो है आपका आग से जो परागन नहीं होता है। आग से परागन कैसे होगा? आग से परागन होने के क्रम में वो जल ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो देखिए, पौधा का कोशिका का पावर हाउस हम किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। लाइसोसोम के जो है आत्महत्या की थैली बोला जाता है। इसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। और राइबोसोम को जो बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, राइबोसोम को। बट यहाँ पे पूछा क्या गया है कि पावर हाउस कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 33, कैथोड पर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एकत्रित होने के क्रम में निम्न में से कौन सा धातु हो जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम प्लस आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा मैग्नीशियम 2 प्लस आ जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? उसके बाद आपका आ जाएगा हाइड्रोजन प्लस आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो Cu2 प्लस आ जाएगा। तो इसी तरह से रिएक्शन के अनुसार आते रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलना चाह रहा है? 39 कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान आपका मिजोरम में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पूछा गया है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो होता है प्रयागराज से हल्दिया जोड़ती है, 1 वाला। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है आपका कहाँ? सदरी धुबरी जोड़ता है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। इसका जो है कितना किलोमीटर है? तो इसको जो है 1988 ईस्वी में बनाया गया था। और इसका जो है 891 किलोमीटर है। कितना? 891 किलोमीटर है। 1988 में इसको बनाया गया था। स्टार्टिंग कब किया गया था? तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के जो अनुसार जो है अभी तक 2020 तक जो है 111 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। और राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए बोर्ड कब बना था? तो आपका 27 अक्टूबर 1986 को जो है बोर्ड बना था। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सदरी से धुबरी जो हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 होता है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो देखिए, मर्मेकोलॉजी जो होता है आपका चींटियों के अध्ययन को हम मर्मेकोलॉजी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी के अध्ययन की किसको बोलते हैं? तो कीटों के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। बट इसमें क्या है? मर्मेकोलॉजी पूछा गया है, तो चींटियों के अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व का क्लोराइड जल में उदासीन विलयन देता है। आवर्त सारणी में तत्व ए किस समूह से संबंधित है? तो देखिए, आवर्त सारणी में तत्व ए जो होता है, तत्व ए जो है किस प्रकार के संबंधित है? तो प्रथम समूह से संबंधित है। 47 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंडुलम घड़ी की आविष्कार किसने किया था? पेंडुलम घड़ी की आविष्कार जो है क्रिश्चियन ह्यूगेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हीरे में स्थिर कार्बन परमाणुओं के बीच किस प्रकार के बंधन होते हैं? तो हीरे में स्थिर जो होता है कार्बन परमाणुओं के बंधन जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। और इस हीरे जो होता है कार्बन के अपरूप होता है, सबसे कठोर होता है। इसका अपवर्तनांक आपका 2.42 होता है। अपवर्तनांक जो हीरा का कितना होता है? 2.42 होता है। और इसके बीच बंधन जो होता है आपका कोवैलेंट बंधन होता है। हीरा का एक अपरूप है, जो कि आपको बता दें कि हीरा को काटने के लिए हीरा ही यूज किया जाता है। इतना कठोर है कि हीरा के काटने के लिए हीरा का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब गहरे समुद्र में मछलियां समुद्र की सतह पर लाई जाती है, तो देखिए, अगर गहरे समुद्र में मछलियां हैं तो वहाँ जो है वायु दाब अधिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे कि गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र की सतह पर लाई जाती है और उसके शरीर फट जाते हैं। अगर सतह पे आती है तो उसके शरीर फट जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर में खून किस प्रकार प्रवाहित होते हैं? तो देखिए, गहरे समुद्र की मछलियां जब गहराई में होते हैं तो प्रेशर, मतलब कि वाटर के प्रेशर के कारण जो है उसके ऊपर शरीर वाटर के प्रेशर और इसके ब्लड के प्रेशर दोनों एक दूसरे को बैलेंस में रखते हैं। जैसे ही ये जो है समुद्री मछलियाँ ऊपर में आती है,
वैसे समुद्री मछलियाँ जो ऊपर में आती है तो उसका जो है वाटर का प्रेशर जो होता है कम जाता है, बट उसके ब्लड का प्रेशर जो है जस के तस होता है, उसकी वजह से जो होता है फट जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, बहुत तेज दाब रहता है, ब्लड का जो होता है बहुत तेज दाब पर बहता है, इसीलिए जो होता है 50 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा, जब किया गया कार्य जो होता है सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन किस दिशा के बीच कोण क्या हो जाएगा। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर एफ कॉस थीटा होता है। तो देखिए कॉस थीटा पूछा गया है, तो कॉस 0 का मान कितना होता है। देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। तो देखिए अगर आप 60 रखते हैं तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, अगर देखिए 90 रखेंगे तो पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आप जो है कॉस 45 रखते हैं तो बीच बीच का वैल्यू आ जाएगा, और कॉस 0 रखते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। जब कॉस 0 हो जाएगा तो आपका जो है मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, और इसमें सबसे अधिक मान कब आ जाएगा, जब आपका कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर आप 90 डिग्री रखते हैं, कॉस 90 का मान 0 हो जाता है, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। अगर आप 180 रखेंगे तो आपका मिनिमम वैल्यू देगा, तो इसमें हो जाता है 2। अगर आपका 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर आप 90 डिग्री रखते हैं तो आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर आप 180 डिग्री रखते हैं तो आपका जो है मिनिमम वैल्यू देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 51 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक तत्व के लिए संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन NS² Np2 हो तो वह तत्व जो है कौन सा समूह से संबंधित है। तो देखिए उसके जो प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रथम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, 17 ग्रुप वाला के प्रथम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम हाइलोजन बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये सभी हाइलोजन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सही समीकरण के पहचाना है। तो देखिए एक होता है कौन सा, एक समीकरण होता है कौन सा, तो PV = nRT। तो देखिए जब PV = nRT है तो कौन सा है, आदर्श इक्वेशन है। कौन सा इसको बोलते हैं, हम इसको आदर्श गैस बोलते हैं, PV = nRT। तो देखिए P1V1 डिवाइडेड बाई अगर P2V2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा T1/T2, क्योंकि PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, T का है। तो देखिए V1V2, P1 A नहीं होगा, P1V1 डिवाइडेड बाई P2V2 = T1 = T2। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि पांडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है। तो देखिए इसमें पांडुचेरी का लोक नृत्य पूछ रहा है, तो करगा जो है आपका कहाँ का है, कर्नाटक का है। कपालिका कहाँ का हो जाएगा आपका, तो कपालिका हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ प्लस हो जाएगा आपका MP का हो जाएगा। सत्रिया नृत्य कहाँ का है, असम का है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, पांडुचेरी का गराडीज नृत्य जो हो जाएगा आपका पांडुचेरी का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रदान किए जाने वाले वार्षिक स्वास्थ्य लाभ कवर करती है, कितना का कवर करती है, तो 5 लाख का कवर करती है। और आयुष्मान भारत की शुरुआत कब किया गया था, तो आयुष्मान भारत की शुरुआत जो है आपका 23 सितंबर 2018 को किया गया था। इसके अंतर्गत जो है 5 लाख रुपया का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब क्या होता है कि अभिकारक जो होता है दोनों, एक अभिकारक में जो होता है दो अभिकारक मिल करके, इसमें जो होता है दो अभिकारक मिलकर के दो अभिकारक और 2 यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें देखते हैं कौन सा CuSO4H2S है। CuS तो बना रहा है बट जो है H2SO4 बना रहा है, तो ये भी जो हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। Mg3N2 6H2O बना रहा है, तो MgOH2, लेकिन यहाँ पे कौन सा है NH3, यही नहीं बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। तो 17 को हम क्या बोलते हैं, तो एक तत्व का जो है परमाणु क्रमांक 17 है, तो यह क्या कहलाता है, तो ये आपका कहला जाएगा हाइलोजन कहला जाएगा। परमाणु क्रमांक 17 वाला जो है आपका हाइलोजन कहला जाएगा। एक कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 68 का हो जाएगा, जो 6 हो जाएगा, 5 हाइलोजन हो जाएगा। नेक्स्ट को क्या दिया गया है, 5 kg और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों को गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभवतः हो तो कौन सी गतिज ऊर्जा सबसे तेज गति करेगी। तो देखिए आइए इसको कवर करते हैं कि किस तरह से होता है। तो देखिए गतिज ऊर्जा = फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है, ठीक है। तब दोनों तरफ हम इस तरह के लेंगे। तो देखिए 1/2
एम भी स्क्वायर, एम की वैल्यू कितना दिया गया है 5 दिया गया है, और एक दिया गया V1 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1/2 एम के मान 10 दिया गया है, और किलोग्राम कितना दिया गया है तो V2 स्क्वायर दिया गया। तो इसको जो है ये दोनों को काट दीजिए, 1/2 से 1/2 काट दीजिए, और 5 को यहाँ से इसको काट दीजिए। तो देखिए V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई V2 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो पूछा गया का कि किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो देखिए V1 वाला का जो है गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी, जिसका द्रव्यमान 5 kg है, उसका जो है गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद जो है 10 सेकंड बाद जो है पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताएं। तो देखिए इसका जो होता है एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला जो होता है आपका, इसका फार्मूला होता है उड्डयन काल इक्वल टू क्या होता है, उड्डयन काल इक्वल टू फार्मूला दिया गया होगा आपका कि 2u sin थीटा बाई जी होता है। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है कि लंबवत फेंका जा रहा है, मतलब कि 90 डिग्री पे फेंका जा रहा है। निकालना हमको किसको है, तो यू का वैल्यू निकालना गया है, जो जाने वाली गति के बताया गया है, तो यू का वैल्यू निकालना है। तो यू यहाँ पे बाहर निकालते हैं हम, यू का वैल्यू निकालना है हमें, यू का जो वैल्यू हमें निकालना है यहाँ पे। और आपका जो है उड्डयन काल दिया गया है, उड्डयन काल का कितना दिया गया है, यहाँ पे जी हो जाएगा, उड्डयन काल आपका 10 दिया गया है। देखिए टाइम सेकेंड दिया गया है 10 सेकेंड, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 2u sin थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और g का मान हम यहाँ पे कितना लेंगे, तो g का मान यहाँ पे 10 लेंगे। तो इसको काटिएगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 70 का क्या आ जाएगा, 70 का बी आ जाएगा। इस फार्मूला की याद कीजिएगा। देखिए मैक्सिमम इससे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो फार्मूला बेस्ड ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट आपको यूज करना है कि कौन सा फार्मूला हम किस क्वेश्चन में यूज करते हैं वो आपको जानना पड़ेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। गैर मेटेलिक कहने का मतलब कि अधातु और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। फेनोल्फिथीन साबुन जो होता है, साबुन के घोल गुलाबी बन जाता है, ये भी सही हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय विलयन सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, नहीं। तो क्षारीय विलयन देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछा गया है, NOH जो होता है, NOH की जो उपस्थिति जो पूछा गया है क्षारीय किसकी उपस्थिति की वजह से होता है, तो OH की उपस्थिति की वजह से जो होता है क्षारीय होता है, और H प्लस की उपस्थिति और H प्लस या H माइनस की उपस्थिति की वजह से जो होता है अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि ये गलत दिया गया है। और नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, कागज सूती कपड़ों में चमक पैदा करने में, और कृत्रिम रेशों के निर्माण में, प्रयोगशाला में प्रतिशीतक के रूप में भी कार्य किया जाता है। सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग जो है पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पतालों आदि के बंद हवा को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है, किसका सोडियम पर ऑक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट आपको जो है जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा कि जब एक उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है 40,000 किलोमीटर त्रिज्या से ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पूछा गया है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है क्या, W = Fs होता है। तो देखिए इसमें दिया गया है W = Fs, तो हमें कुछ सोचना नहीं है। सबसे पहले देखेंगे कि जब चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो वो घूम रहा होगा कौन सा, अराउंड घूम रहा होगा, मतलब कि गोल घूम रहा होगा। जब वो गोल घूम रहा है तो उस कंडीशन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो यहाँ पे वर्क डन जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि F × डिस्प्ले 0 करेंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 0 जूल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो देखिए प्रबल अम्ल अन्य पदार्थ है, प्रबल अम्ल जो होता है अन्य पदार्थ जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तेजी से अभिक्रिया करेगा, सही हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल है, ये भी सही हो जाएगा। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसका स्वाद जो होता है नमकीन होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अम्ल का स्वाद जो होता है क्या होता है,
खट्टा होता है, जो सिट्रस फल होता है वो सभी जो होता है सब सिट्रस फल, जैसे कि अब एस्कॉर्बिक एसिड देख सकते हो तो रासायनिक नाम हो जाएगा विटामिन सी का, बट जितने सिट्रस फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं और वो सभी जो होते हैं खट्टे फल होते हैं। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आगे बात करते हैं कि अम्ल के गुण देख लेंगे। अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। अच्छे एवं प्रबल अम्ल जो होता है विद्युत के सुचालक होता है। जो अच्छे एवं प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल बोलने का मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि H2SO4 HCl, ये सभी जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसको याद कीजिए कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल भस्म या क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अम्ल को जब अगर भस्म या क्षार, जैसे कि अम्ल को अगर हम किसी क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और आपका जो है जल बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किनके द्वारा किया गया है? तो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया है। और बिपिन चंद्र पाल जो थे एक अच्छे टीचर थे और आपको बता दें कि टीचर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार थे, लेखक थे और अरविंद नाथ घोष के द्वारा जो है वंदे मातरम का संपादन किया गया है। किनके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा जो है संपादन किया गया है। और लिखा किनको, पत्रिका की स्थापना किनके द्वारा किया गया है? तो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया? तो देखिए, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कहाँ में? तो जयपुर में करवाए हैं, उसके बाद वाराणसी में करवाए हैं, उसके बाद दिल्ली में करवाए हैं, दिल्ली के बाद आपका उज्जैन में करवाए हैं, उज्जैन के बाद आप देख सकते हैं उज्जैन के बाद जो है आपका मथुरा में करवाए हैं। तो मथुरा में आपका जंतर मंतर के किनके द्वारा करवाया गया है? तो महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। तो इलाहाबाद इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद में नहीं करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोलना चाह रहा है? 88 बोलना चाह रहा है कि एक ग्रह की परिधि जो है 36,000 किलोमीटर दिया गया है। यह ग्रह कोई अन्य गति नहीं करता है और इसे एक पूर्ण घूर्णन में 20 घंटे का समय लगता है। तो उसके मध्य रेखा पर स्थित बिंदु की गति पूछा गया। तो देखिए, किलोमीटर दिया गया है और यहाँ पे जो है समय दिया गया है, तो इसको जो है घंटा में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको जो है डिस्टेंस निकाल दीजिए। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 36,000 डिवाइडेड बाई 20। अब इसको जो है किलोमीटर से मीटर में बनाना है, तो 5/18 से गुना कर दीजिए। तो देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 से 18 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 500 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे भोजन में मौजूदा कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद देते हैं? तो देखिए, इसको देखने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा अगर उत्पाद हमें किसका मिलता है। तो देखिए, आपका जो है फास्फोरस, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फास्फोरस हो जाता है। तो फास्फोरस हमको मिलता कहाँ से है? तो देखिए, मांस से फास्फोरस मिलेगा, कलेजी से मिलेगा, अंडा से मिलेगा, मछली से मिलेगा, दूध से मिलेगा, दही से मिलेगा, पनीर से फास्फोरस मिलेगा, बादाम से फास्फोरस मिलेगा, मेवा हो जाएगा, पालक, आलू, गोभी, मूली, गाजर आदि ये सभी से जो होता है फास्फोरस से मिलता है। लोहा आपका किससे मिलता है? तो यकृत हो गया, मांस हो गया, अंडे की जर्दी से आपको लोहा मिलता है, दाल से मिलेगा, अंजीर से मिल जाएगा, अंगूर हो जाएगा, पालक, मेथी, सलाद, टमाटर आदि से आपको जो है लोहा मिलता है। आपका जो कैल्शियम जो मिलता है आपका, तो कैल्शियम दूध हो जाएगा और डेयरी प्रोडक्ट से आप कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो प्रतिरोधकों को 8 ओम और 24 ओम के समानांतर पैरेलल में, तो देखिए इसको जो है स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.45 हो जाएगा इसका आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये भी स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आपको आंसर बता दे रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो देखिए, बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा एंटीवन ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरंग का स्टॉपिंग विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यूनतम होता है? तो देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। तो देखिए किसका न्यूनतम हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी का जो होता है न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं कि वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज
ऑफ ए नेशन पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ए नेशन पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। उसी के उपलब्ध में जो है उनको 1913 में जो है इसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और स्ट्रगल इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण ग्रामीण बैंक की स्थापना इनमें से किस वर्ष किया गया है? तो दक्षिण ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। दक्षिण ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया है। इसमें जो होता है दक्षिण ग्रामीण बैंक में आपको बता दें कि इसमें जो होता है 50% हिस्सेदारी जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 15% हिस्सेदारी उस बैंक का होता है जो बैंक है वहाँ पे, या उसको बोल सकते हैं ग्रामीण बैंक का होता है। और आपका जो है 35% हिस्सेदारी जो होता है वो प्रायोजक बैंक का होता है, जो बैंक उसको प्रायोजक करते हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक, जैसे कि हो गया आपका HDFC बोले सॉरी कैनरा बैंक हो गया, उसके बाद इलाहाबाद बैंक हो गया, जो किसी के पंजाब नेशनल बैंक हो गया। जिस बैंक को एक्वायर करेगा उसका हिस्सा फिर 35% होता है, और उस ग्रामीण बैंक का 15% होता है, और सेंट्रल का हिस्सा होता है उसमें 50% होता है। इसको जो है 1990 की बात करते हैं। 1990 में जो है 1990 में जो है आपका 196 ग्रामीण बैंक था, जो अब जा कर के 43 ग्रामीण बैंक की हो गया है, क्योंकि जो है गवर्नमेंट आने के बाद जो है उसको फेरबदल किया गया या किसी एक दूसरे में मर्ज किया गया, तो उस कंडीशन में जो है ग्रामीण बैंकों की संख्या घट करके कितना हो गया है? 43 हो गया है। इसी तरह से आपका टेक्नीशियन का सेट आज का 22 समाप्त होता है। आपको जो है A to Z सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सो डोंट वरी उसके लिए आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिन किया गया है। और किसी भी कंडीशन में जो है आपका नंबर जारी कर दिया गया है, आप जा करके कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।